चाहते हैं? हम तो चाहते हैं इस बार पतंग उड़ा लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये झुंझुना दे दिया ई रिक्शा का, बोला कि तुम जो है सवारी ढो, जॉब का नंबर आएगा तो वो याद है उसके लिए याद है, तुम जो है खाली रिक्शा ढो, क्या नाम है, सवारी उठो और टायर पंचर लगाओ, बस। इसके अलावा मोमडन के लिए कुछ नहीं कर सकते ये लोग। चुरा ली, किताबें चुरा ली, बकरी चुरा ली, भैंस चुरा ली, किताब। मजलिस हिस्सेदारी मांग रही है, ये नई हवा है, नई सभा है। इस हवा में हमें पतंग उड़ानी है। अब खाली हवा में हवा नहीं सेकनी, अब हमें पतंग उड़ानी है इस हवा में जी। बिहार का सच झूठ से बच, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर काम कर रहे हैं और ये जगह जगह होड़ी रहेंगी इस बात की। तक एमएम से गठबंधन नहीं होगा समाजवादी का, तब तक कुछ नहीं हो सकता समाजवादी का। बेकार है, उनकी सोच गलत है। क्या वोट देखे हैं, बंगाल में हमारी पार्टी लड़ी 6 सीटों पे, वहाँ 294 विधायक हैं और बीएसपी लड़ी है तो 62 सीटों पे, तो जिक्र हो जाएगा वे सब हार गए और बहुजन समाजवादी कोई जिक्र नहीं। मैं सरकार बनेगी, समाजवादी कटोरा दे देगी मुसलमानों को, क्या भीख मांगो, इस पर डिपेंड हो लो तुम। तो अब ई रिक्शा मिले लोगों को बांटे थे यहाँ, पढ़ लिख के रक्शे तो चलाएंगे, पकौड़ी तो बेचेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। शिक्षा के लिए कोई चीज़ दी उन्होंने पढ़ने के लिए। सिर्फ एक ही आदमी बोलता है, वो संसद में है, अशोक ओवैसी साहब। ओवैसी वगैरह को किसी को हम नहीं जानते, हमारे हित में जो काम किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। बाउंड्री कराने से तभी तो देश हित में अच्छा ना हो रही है। मुसलमानों के साथ बाउंड्री करा दी तो मानेंगे कि वो यादव बहु इलाके थे, कोई मुस्लिम एमपी जिता कर दिखाते। यादव बिल्कुल वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी को। देखिए, समाजवादी के बाद मुस्लिमों के अलावा कोई वोट है ही नहीं। आप देख लें, 5 एमपी जीते हैं वो, रामपुर, अमरोहा, संभल, आजमगढ़ और मैनपुरी। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। 4 या 5 महीने इलेक्शन में बचे हुए हैं। सभी पार्टियों ने राजनीतिक चुनाव के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। देखने वाली 2022 में बात होगी किसकी कमर अच्छी तरीके से कसी जाती है, यानी किसी सीटें बहुमत में मिलती हैं। आज हम इस बात को जानने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के अंदर और जिला मुरादाबाद की देहात सीट लगती है। अब हम थोड़ा सा राजनीति की अगर बात करें तो बात यह है कि कल जो असदुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर और चंद्रशेखर आज़ाद मिले थे आपस में, वो गणित क्या कहता है वो इन लोगों से पूछेंगे, या फिर मायावती का जो अपना एक सम्मेलन चल रहा है वो हम इनसे पूछेंगे, या फिर जो बीजेपी का जो चल रहा है जन आशीर्वाद यात्रा और समाजवादी पार्टी का जन आक्रोश यात्रा जो चल रहा है उनसे पूछेंगे वोटरों पर ये चीज़ें कितना असर डाल रही हैं। क्या वोटरों को अपनी पार्टी चुनने का मौका दे रही हैं या फिर अलग अलग तरीके से भटका रही हैं। हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि इस बार इनकी जनता की क्या क्या मांग है और किस किस मुद्दे पर ये वोट करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आपका नाम? मोहम्मद फ़हीम बोल रहे हैं सर। फ़हीम दुल्हे हसन जी। 2017 से 21 आ गया, काम कैसा हुआ? देखिए, जिस तरह हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, देखिए काम हो रहा है, लेकिन जो सांप्रदायिकता बढ़ी है, हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई बढ़ रही है, ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो हम चाहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई बढ़ रही है ख़त्म किया जाए। और विशेष तौर पर अगर हम देख रहे हैं सेकुलर पार्टी जिस तरह से कहते हैं विपक्ष का जो हमारा वो है, बिल्कुल ऐसा चला है, कोमा में चला गया है। हिंदू मुसलमान वाली राजी ना, वैसे भी कोई सी मुद्दे पे भी सिर्फ एक ही आदमी बोलता है, वो संसद में है, अशोक ओवैसी साहब, जो हर मुद्दे पे बोलते हैं, विशेषतौर माइनॉरिटी के मुद्दों पर। वो मुस्लिम नहीं करते हैं ना करते हैं। देखिए तो उनका ठीक है, बीजेपी का गलत ना। देखिए एक बात सुनिए, जब कोई कुछ बोल ना रहा है तो कोई कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा, हमारे हक में कोई आवाज़ तो खड़ी है। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करना गलत है, ठीक है, बीजेपी हिंदू कर दी है, जब ओवैसी मुस्लिम करना तो गलत वो क्या है? हम करते हैं वंचित समाज, हम वंचित समाज की बात करते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो या दलित हो, हम हर किसी की आवाज़ उठाते हैं। ये कैसे कर सकते हैं आप? आपका नाम? अरशद हुसैन। अच्छा, आप किसे चाहते हैं? जी मैं कांग्रेस को चाहता हूँ। कांग्रेस को जी। अच्छा, कांग्रेस से हैं आप, तो कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में कैसा अपना प्रदर्शन दिखाएगी? देखिए हालात तो हमारे अच्छे नहीं है, मगर फिर भी मैं जाऊँ सारा सपोर्ट कांग्रेस करूँगा। सारा सपोर्ट कांग्रेस करें। ये कह रहे हैं कि ओवैसी को सपोर्ट करेंगे, कितनी कामयाब हो पाएंगे वो? मुश्किल है, बहुत हालात अच्छे नहीं हैं ओवैसी साहब के लिए। तो बाकी तो सब बिल्कुल नील हैं। हमारे समाजवादी वाले तो सबसे ज़्यादा घटिया, समाजवादी पार्टी वाले सबसे ज़्यादा घटिया। वो अपने इतना बड़ा नेता उनका अंदर है, आज तक उसके लिए नहीं मुंह खोल सके, तो और किसके लिए मुंह खोलेंगे वो? अच्छा, आपका नाम? मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक रियाज आलम, पीपलसानी से बिलोंग करता हूँ मैं। 42 माह से हमें इस गवर्नमेंट ने केंद्रांश नहीं दिया है। सिर्फ एक बचा कुचा जो समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव जी ने हमारे लिए राज्यांश पास करा था,
3,000 रुपये प्रति माह हमें सिर्फ वही मिल रहा है। अच्छा, वही मिल रहा है आपको? वही मिल रहा अच्छा, है, ये कह हाँ। रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उन्होंने राज्यांश दिया तो वही उसी से हम जैसे भी अपना खर्च पानी चला रहे हैं। बाकी हमें केंद्र सरकार से कुछ नहीं। ओवैसी का कैसा प्रदर्शन रहेगा? ओवैसी वगैरह को किसी को हम नहीं जानते। हमारे हित में जो काम किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी ने कुछ नहीं करा है। उन्होंने हमसे वादा कहा था, आपको याद होगा 2012 में, कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। उन्होंने 1% नहीं दिया, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 4% मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन है। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा? और एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखिए मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर 15% है। उस हिसाब से मुसलमान 81 MP जीते चाहिए, लेकिन आज तक देश के इतिहास में 1980 में सबसे अधिक 49 MP जीते थे। उससे पहले आपने देखा 2014 में 23 थे, अब के बढ़कर 27 में हैं। यानी हमारे आबादी का जो 81 MP जीते चाहिए, आज से भी कितने हैं? 27, यानी 54 MP कम है। तो इस पर किसी ने नहीं आती। अगर ओवैसी जी, बात सुनिए, अभी लोग कहते हैं भाई ओवैसी जी यहाँ से करते हैं। अब आपको बताता हूँ मैं औरंगाबाद का। औरंगाबाद में सिर्फ 20% मुस्लिम आबादी है महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ पार्टी हमारी एक लोकसभा का MP जीतने में कामयाब हुई, और 15 साल के बाद कोई मुस्लिम MP महाराष्ट्र में जीता। 30 साल से गुजरात इससे समाजवादी पार्टी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। समाजवादी दे कुछ बताइए, समाजवादी कहाँ जीत रही है? उसने देखिए, समाजवादी के बाद मुस्लिमों के अलावा कोई वोट है ही नहीं। आप देख लें, 5 MP जीते हैं वो, रामपुर, अमरोहा, संभल, आजमगढ़ और मैनपुरी। तो 4 तो मुस्लिम बहुल इलाके हैं ये उनके। और एक बात ये देखिए, हम जब मानेंगे कि वो यादव बहुल इलाके से कोई मुस्लिम MP जीता कर दिखाते हैं, हम जब मानेंगे वो तो क्या यादव कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इस बार ऐसा हुआ, पिछली से गवर्नमेंट में आप देखिए यादवों के बल पर भी और मुस्लिमों का ये फैक्टर था। इसी के बलबूते गवर्नमेंट बनती है और इसी बार इंशाल्लाह बनेगी। अच्छा, यादव और मुस्लिम एक साथ आ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इस बात का मैं जवाब ही मत दूंगा। यादव बिल्कुल वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी को। धर्मेंद्र यादव वो उस सीट पर 5 लाख मोहम्मदन और 4 लाख यादव, और वो हारे 3.5 लाख वोटों से। तो यादव वोट नहीं देता, मोहम्मदन तो वोट देता नहीं है बीजेपी को। समझिए ना, तो ये सब ये ढंगोसला है। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। अच्छा, आप किसे चाहते हैं और ये जो कह रहे हैं कितना सही है? अपनी जगह सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बेहतर। आप किसे चाहते हैं? हम तो चाहते हैं इस बार पतंग उड़ा लें तो ज़्यादा अच्छा है। पतंग उड़ा लें? हाँ, वैसे साहब अच्छी बात। अच्छा, लेकिन समाजवादी वाली पे कह रहे हैं कि हमने तो हम हवा उड़ा देंगे। बेटिया कभी मुसलमान के लिए कोई साक्षर कुछ नहीं दिया, कुछ भी कुछ नहीं दिया। रिक्शे और कब्रिस्तानों की बाउंड्री तो दी है। बाउंड्री कराने से तभी तो देश हित में अच्छा ना हो रहा। मुसलमानों के साथ बाउंड्री करा दी, हिंदुओं के लिए भी तो कुछ दे देते, उनके शमशान घाट के लिए कुछ दे देते, उनकी भी बाउंड्री करा देते। कम से कम यादव या और विपक्ष का आदमी उनके साथ तो होता। इन्होंने अपना पैरों में कुल्हाड़ी तो खुद ही मार ली। अच्छा, मतलब मुसलमानों के लिए करें तब गलत, ना करें तब गलत। ना तो गलत किया है ना उन्होंने। एक आदमी को जब भी देखोगे गलत है, एक आदमी को कभी नहीं देखना चाहिए। सबको देख के चलोगे देश चलेगा, घर चलेगा। एक के साथ चलोगे कभी नहीं चल सकता। आपका नाम? अतीकुर रहमान। अच्छा, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने वो जो कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई थी और रिक्शे दिए थे तो वो गलत किया था। देखिए, मुसलमान जो है ई रिक्शा पर डिपेंड रहा है इस सरकार में, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला किसी को। हाँ, और हम अब ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में असदुद्दीन ओवैसी जी आप भी ओवैसी को चाहते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव रिक्शा दे में बाउंड्री करवा में तो गलत है, अगर कुछ ना करवा में तब गलत है। कुछ नहीं मिला, हमें रोजगार नहीं मिला सपा सरकार में। अगर मिला हो तो रिक्शे और बाउंड्री तो मिल गई ना। हाँ, रिक्शा चलाने के लिए मुसलमानों को छोड़ दिया गया, बाकी पढ़ लिख करके बेकार। मुरादाबाद से कौन जीत रहा? मुरादाबाद से इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की जीत होगी। प्रत्याशी? प्रत्याशी कोई भी हो, XYZ। अच्छा, आप किसे चाहते हैं? जी, मैं तो मजलिस का कैंडिडेट जो भी आएगा उसके साथ दूंगा। अच्छा जी, जो भी कैंडिडेट हो। मजलिस का कैंडिडेट कौन आ सकता है? अभी तो पिछली बार तो हाजी असलम लड़े थे, अब इस बार देखो किसे चयनित करा जाए। अच्छा, किसे चिन्हित किया? जी। तो जो समाजवादी पार्टी इन्होंने काम किया है उससे कितना वाकिफ? देखिए, हमारे लिए ये जो बोल रहे हैं ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें मेन चीज़ है नौकरी। अच्छा, नौकरी हमें मिल नहीं पाई तो उससे और चीज़ से क्या फ़ायदा बताओ। अब ई रिक्शा मिले, लोगों को बांटे थे यहाँ, तो वो बेचारा ई रिक्शा पर डिपेंड है लोग ज़्यादा। मिल तो रहा है ना कम से कम कुछ? क्या मिला? 2-4 को 100 में से मतलब 4 को दे दिया, बाकी को नहीं दिया। और रोजगार तो बिल्कुल मिला नहीं है। दूसरी बात ये, आने वाले वक्त अब दूसरी आने वाले टाइम में सरकार बनेगी, समाजवादी कटोरा दे देगी मुसलमानों को, क्या भीख मांगो, इस पे डिपेंड हो लो तुम। मुसलमानों का कुछ नहीं करा है समाजवादी ने। 50,000 लोग बेघर हुए मुसलमानों के। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ पार्टीशन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 50,000 लोग बेघर हुए हैं।
समाजवादी की सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ नहीं किया। मजलिस हिस्सेदारी मांग रही है, ये नई हवा है, नई सभा है, इस हवा में हमें पतंग उड़ानी है। अब खाली हवा में हवा नहीं सेकनी है, अब हमें पतंग उड़ानी है इस हवा में। जी, पतंग उड़ानी है। लेकिन सपा के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं क्या इन्हें तो हवा में उड़ा देंगे एमएम वाले को। गलत सोच है उनकी। बिना एमएम के कुछ नहीं हो सकता। बिना एमएम के तो बिहार में आपने देखा, बिहार में गठबंधन करने के लिए कहा था, क्या हुआ? सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बन गई। जब तक एमएम से गठबंधन नहीं होगा समाजवादी का, तब तक कुछ नहीं हो सकता समाजवादी का। बेकार है, उनकी सोच गलत है। समाजवादी हमारे पे तो जी रही है। समाजवादी हम पे डिपेंड है। समाजवादी आप पर डिपेंड है, मतलब जैसे बिहार में आपने हरवाया ऐसे यूपी में हरवाएंगे। यूपी में हरवाएंगे नहीं, यूपी में लाएंगे हम। 15 सीटों से सरकार एक बात सुनिए ना, इस तरह हम देंगे इस तरह 20 सीटों पर लड़ी है। देखिए, अब आप एक सीट का नाम बता दें कि वो सीट हमारी वजह से हार गई। हारने का मतलब क्या है? आप ये कहेंगे कि वैसी ने इतने वोट ले लिए, इस वजह से हार गई। एक सिर्फ रानीगंज है, वो एससी सीट है, वहाँ पर एक वस्तु चाहिए। रानीगंज की सीट है एससी, ठीक है, तो वो सीट है जहाँ पर डिफेंस है 2300 का, वहाँ हमारे वोट 2400 आए। ना तो कोई सीट ऐसी नहीं है जो हमारी वजह से हारी हो। चाहे वो आप देख लें, किशनगंज देख लें, कि वहाँ कांग्रेस जीती है। ये तो अफवाहें उड़ाते हैं। एक सीट का नाम बता दो कोई हमें, जाओ। लोग तो ये कहना है कि एआईएम की वजह देखो, ये सिवाय झूठ है। जेडीयू जो है उसकी खुद सीटें कम कुछ नहीं। देखो एलपीजी ने, देखो रामविलास पासवान की पार्टी ने 30 सीटों को हरवाया है, जेडीयू को उसका कोई जिक्र नहीं करता। ठीक है, एक सच्चाई आप और देखें, बंगाल में हमारी पार्टी लड़ी 6 सीटों पे, वहाँ 294 विधायक हैं, और बीएसपी लड़ी है 162 सीटों पे, तो जिक्र हो जाए कि वे सब हार गए और बहुजन समाजवादी का कोई जिक्र नहीं। मतलब हम 6 सीटों लड़ रहे हैं तो हमें भगा दिया, और जो 162 सीटों पर लड़ रही है बीएसपी, उसका कभी जिक्र करा आपने? देखिए, कोई सीट नहीं हरवाई है, हम इसे निकाल रहे हैं इंशाल्लाह। बिहार का सच झूठ से बच, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर काम कर रहे हैं, और ये जगह जगह होर्डिंग लगेंगी इस बात की। बिहार का सच झूठ से बच, जो आप बाएं उड़ा दिया है, ये बाएं। देखिए, आजम खान के सबसे बड़े लीडर हैं, कोई धरना प्रदर्शन करा उन्होंने? जो आदमी अपने लीडर के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता, तो किसी ने करेगा? देखिए, एक घटना बताता हूँ आपको, 97 की है। यहाँ मरूर रिजवान साहब थे, तो ये विधायक थे वो, लेकिन 97 में वो हार गए थे 96 में चुनाव में। उसके बाद बहुजन समाजवादी सरकार थी, मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ SC एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हो गया था, उन्हें उठा के ले गई थी पुलिस। तो यहाँ की आम जनता ने खड़ा होकर ट्रेन रोक दी थी और बसें रोक दी थी, तो प्रशासन को उन्हें उसी दिन रिहा करना पड़ा था। जब आप आजम खान पे क्या जुल्म है कि मुर्गी चुरा ली, किताबें चुरा ली, बकरी चुरा ली, भैंस चुरा ली? भाई, आपको जब केस लग रहे तो आप धरना प्रदर्शन करते। लोकतंत्र में ये होता है, जब विपक्ष होता है वो आता है सड़कों पे, और ये डर के बेचारे सड़क पर आते नहीं, कोई सा भी इशू। समाजवादी पार्टी डर गई। हाँ, वैसे ही समाजवादी पार्टी की जो हक की बात है वो कहने चाहिए, ये गलती है समाजवादी पार्टी की, बहुत बड़ी गलती है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा तो खैर भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि आजम खान इस पार्टी के जड़ हैं, वो बाप हैं, सोच लो इस पार्टी में जो भी हैं। हम सब लोग जो हैं आजम खान जी के ही साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर आजम खान जेल से निकलने के बाद में किसी और पार्टी को जाते हैं तो आप क्या होगा? बिल्कुल हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमारा राज्यांश जो पास किया है तो आजम खान साहब ने ही पास करवाया है, जो भी है ना। देखिए, आजम खान के लिए हमें सिंपैथी है, जब वो आवाज़ उठाते हैं, सही है। देखिए, आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने चाहा कि यहाँ के क्षेत्र के लोग पढ़ें। आप देखें, मुस्लिम बहु इलाका है ये, 5 जिले मुस्लिम, इस मंडल में 5 जिलों बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, और अब बड़ी अफसोस की बात है यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं सरकारी। जबकि आप देखें कि मैं जहाँ के मुलायम सिंह जी हमारे सिपाही के, वहाँ की आबादी सिर्फ 7000 है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, एयरपोर्ट और पता नहीं क्या क्या सुविधाएं हैं 7000 में ही। और यहाँ पर है, मान लीजिए आपके लिए यहाँ भी देखा ना मुंडे पांडे में, ये आम जनता के लिए नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज है जगह कोई, ये झुंझुना दे दिया ई रिक्शा का, बोला तुम जो है सवारी ढो, जॉब का नंबर आएगा तो वो याद है उसके लिए याद है, तुम जो है खाली रिक्शा ढो, क्या नाम है, सवारी उठो और टायर पंचर लगाओ, बस। इसके अलावा मोमडन के लिए कुछ नहीं कर सकते ये लोग। एक बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है, अगर आपस में बढ़ जाते हैं तो उसी की वजह से आप सारा गठजोड़ करके देख लीजिए, कहीं भी बीजेपी की अगर कहीं जीत हुई है तो वो आपस में कटिंग की वजह से ही। अब जो ओवैसी साहब आ रहे हैं उनसे भी वोट कटेंगे। हाँ, वोट ही कटेगा, वोट कटेंगे। वोट गठबंधन करना चाहिए, नहीं ना, समाजवादी वालों को गठबंधन करना चाहिए। जब वोट इतना डर है वोट के कटने का, तो उन्हें गठबंधन करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे गठबंधन? क्यों मुख्यमंत्री मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में? ये समाजवादी वाले इसका जवाब दें कि मुसलमानों में इतनी वो नहीं है काबिलियत का उप मुख्यमंत्री बना जावे, मुसलमान उप मुख्यमंत्री बन जावे, इतनी काबिलियत नहीं रखते। देखिए, 22% मुस्लिम है और 6-7% यादव है,
तो क्या हमारी यहाँ से डिप्टी सीएम बनने की नहीं है उत्तर प्रदेश में? 6% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 22% वाला नहीं बन सकता उप मुख्यमंत्री। 6% वाला जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो 22% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है। बात हिस्सेदारी की चल रही है यहाँ। बात हिस्सेदारी की। जी बिल्कुल। मतलब हिस्सेदारी मांगने के चक्कर में वोट कट जाएंगे। देखिए इनकी, मेरे छोटे भाई हैं ये, इनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ। IMM को, ओवैसी साहब को बिल्कुल समाजवादी पार्टी को साथ लेना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए। ये बिल्कुल हक की बात है और हम इस जो गठबंधन है हम इसके साथ हैं, ये बिल्कुल सही होगा। और इंशाअल्लाह अगर ये गठबंधन होता है तो कोई ताकत बीजेपी को हराने से नहीं रोक सकती। बीजेपी हारेगी, हारेगी। समाजवादी की गवर्नमेंट बनेगी अगर गठबंधन ओवैसी साहब का और समाजवादी का हो जाता है। अच्छा, हाँ बताएं। जी बताइए क्या बात। गठबंधन अगर समाजवादी का और ओवैसी का होता तो ना, देखिए हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं सांप्रदायिक पार्टी। BSP कैसे अपना प्रदर्शन करेगी? BSP का मैं सकता हूँ अगर वो 40-50 सीटें जीत जाए बहुत है, क्योंकि उसमें देखिए BSP के बाद अपना वोट था वो भी खिसक चुका है और BSP पे कोई नहीं चढ़ लिया। BSP कोई नहीं। अगर BSP और ओवैसी होते हैं तो देखिए उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 21% है वहाँ SC वोट है और 22% है मुस्लिम आबादी है, तो ये योग होता है 43। और आप जानते हैं सत्ता में पहुँचने के लिए सिर्फ 35% ही वोट चाहिए। तो अगर हम सत्ता के अगर गठबंधन हो जाएगा तो बहुत करीब पहुँचेंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है। अच्छा, BSP से भी। हाँ, तो BSP और कोई भी देखिए जो भी हमसे गठबंधन करेगा वो सत्ता के करीब पहुँचेगा। अच्छा, और जो नहीं करेगा वो नुकसान में रहेगा। अच्छा, जो AIMIM से गठबंधन करेगा वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेगा, लेकिन गठबंधन की इनकी यही शर्त है कि उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए। देखने वाली बात 2022 में होगी कि क्या इनका गठबंधन किसी पार्टी से होता है या फिर अपने अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में भी ये देखना होगा किसको कितनी सीटें मिलती हैं और कौन सत्ता में पहुंचता है या फिर दोबारा बीजेपी अपना प्रदर्शन अच्छी तरीके से दिखाती है। आप देख रहे थे जनसोच जी। हमारी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।